हाय। हम इस वीडियो में सीएसके का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। जो ये सीएसके का स्क्वाड है ना, ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ नहीं है। जैसे ओपनर्स इनके अच्छे हैं, जैसे कॉनवे या रचिन में से कोई एक होंगे और फिर ऋतुराज ओपन करेंगे। ऋतुराज को पता ही अच्छे बैटर हैं, और रचिन या जो भी खेलेगा कॉनवे से, उन दोनों में से जो भी खेलेगा वो दोनों सही है। बट जो मेन प्रॉब्लम इनकी जो आएगी ना, वो आएगी मिडल ऑर्डर जो बैट्समैन होंगे, क्योंकि उसमें कोई इतना बिग इंडियन नेम नहीं है जो इंडिया टीम में खेलता हो। शिवम दुबे है, बट जैसे उनका दीपक हुडा है, उनको इतनी कोई लास्ट सीज़न उनका अच्छा नहीं गया था, एलएसजी में थे। प्लस राहुल त्रिपाठी है, पर एक वैसे वो प्लेयर का वैसा नेम नहीं है। पर एक देखो, आईपीएल में आप कोई भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस और वो टाइप का प्लेयर है जो इंडिया टीम में खेल चुका है और बहुत बिग नेम है, वो नहीं, मिसिंग है। दूसरी बात, विजय शंकर है, जो मुझे लगता है वो शिवम दुबे के बैकअप होंगे। और उनके पास राहुल त्रिपाठी है, दीपक हुडा है, विजय शंकर हो गया या शिवम दुबे, इनमें से कोई खेलेगा। बट एक जो है कि फिर उनका जडेजा है, थोड़ा सा और नीचे आए तो जडेजा की है कि उन्होंने जैसे जिताया था अभी उनको जो 5th टाइटल सीएसके को, उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी। जो लास्ट ओवर में जो एक 6 और बाउंड्री मारी थी, 4 मारा था उन्होंने। पर वो भी हम T20 में हम ये नहीं बोल सकते कि जडेजा बहुत ही बढ़िया बैटर है। जैसे फिर है धोनी, जैसे लास्ट ईयर तो वो इंजर्ड थे, तो उनमें फिर वो तो खाली कुछ बॉल ही खेलते थे। अगर 6 लग फिर अच्छी बात है, पर वो 6 मारते थे, बहुत अच्छा स्कोर करते थे वो। पर मैं एक ही अब इस बार देखते हैं कि क्या कितना खेलते हैं, फिर से उनका लास्ट स्टोरी खेलने का होगा या पहले भी आ सकते हैं। इसलिए मिडल ऑर्डर मुझे थोड़ा सा उनका वीक लगा एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स, क्योंकि दीपक हुडा है, वो है, राहुल त्रिपाठी है, शिवम दुबे भी। उनका देखो लास्ट सीज़न अच्छा गया था, पर जैसे ही वो T20 में सिलेक्ट हुए उसके बाद उनसे रन्स नहीं आए। बट उनकी इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ अच्छी गई थी। हाँ, पर उनका एक अच्छा ऑलराउंडर है कि सैम करन है टीम में, जो कि अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है, बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। देखते हैं। और जो सबसे बढ़िया जो उनके पास है वो है स्पिनर्स, क्योंकि वो उनको फेवर करता है। उनकी पिच भी स्पिनर्स को फेवर करती है। उनके पास नूर है, बहुत अच्छी बाय है। जडेजा तो अच्छे है ही, बॉलिंग उनकी जडेजा की ज़्यादा अच्छी है उनकी बैटिंग से। T20 में की बात कर रहा हूँ मैं, और वैसे 50 ओवर्स में भी ऐसी है। एंड अश्विन, वो भी बढ़िया बॉलर है और उनको भी ये सूट करेगी, और पहले खेल चुके हैं सीएसके से। और एक और उनके पास और अच्छा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मुझे लगता है सीएसके का, जो ओवरसीज़ बॉलर्स है उसमें है। ओवरसीज़ बॉलर में हो गए, एक तो सबसे बढ़िया बाय जो मुझे उनकी लगी, नेथन एलिस, बहुत बढ़िया बॉलर है, वेरिएशन अच्छी है। और एक और है जो डेथ स्पेशलिस्ट है, वो है पथिराना, श्रीलंका के, बढ़िया बॉलर है, बहुत अच्छा कर रखा है सीएसके के लिए, यॉर्कर अच्छी है। और एक और है इंग्लैंड के ओवरटन, वो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी कर सकते हैं, पर वो भी बहुत बढ़िया बैटर है, वो सॉरी बॉलर है, इवन ही कैन बैट। तो ये जो ओवरसीज़ बॉलर्स हैं ये बढ़िया है। बट एक जो फिर से कंसर्न आता है इनका, जो इंडियन बॉलर्स हैं ना, वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। उसमें से जो एक्सपीरियंस है जो मैं बोलूँगा वो खलील अहमद को है। मुकेश चौधरी भी है उनकी टीम में, लास्ट ईयर सीएसके से एक मैच खेला था, कंसीड करते हैं 27 रन्स। और एक ही गुरजपनीत है, नए हैं। कमलेश नागरकोटी है, पहले खेल चुके आईपीएल, पर जितना नहीं है, कोई खास नहीं करा उस समय। इंडियन पेसर्स में कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही बिग नेम मिसिंग है उनके लिए। जो एक मिडल ऑर्डर और इंडियन पेसर्स, ये चीज़ें थोड़ा सा उनके लिए मुझे लगता है वीक लग रही है। बाकी कैसा खेलते हो तो आईपीएल में ही पता चलेगा। अब हम प्लेयर्स को वन बाय वन एनालाइज करेंगे, उनकी रीसेंट फॉर्म को कैसी चल रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट प्लेयर है ऋतुराज, लास्ट सीज़न उनका बहुत अच्छा गया था, 583 रन्स मारे थे, और वो सीएसके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और सेंचुरी भी मारी थी लास्ट ईयर। तो सबसे बड़ी बात है, जो सिक्सेस भी मारते हैं ना, वो भी टाइमिंग के साथ शॉट मारते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
ऐसा लगता नहीं है कि खाली मतलब कुछ एक्स्ट्रा वो कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल टाइमिंग के साथ शॉट जाता है उनका। बहुत बढ़िया प्लेयर है, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। और जो नेक्स्ट है वो है जडेजा। बॉलिंग बहुत अच्छी है, वो पिच उनको सूट करती है। बैटिंग भी ठीक है कि अगर उन्होंने अच्छे उसमें आ गए, ऐसा नहीं है जो उन्होंने सेमीफाइनल में बैटिंग करी थी 2019 वर्ल्ड कप में, वैसे ही अगर फॉर्म में आ गए, वैसा कुछ खेल लिया तो है मज़ा है, क्योंकि वो उस टाइप के प्लेयर है, ऐसा नहीं है। पर एक कि अब उनकी बैटिंग वैसी नहीं रही पहली वाली। और प्लस जो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है टीम में होने का, जो फील्डर बहुत अच्छे है, बेस्ट फील्डर है वो। इतने बढ़िया फील्डिंग करते हैं, फिलिप्स हो गए, ये हो गए। और ग्राउंड फील्डिंग इनकी इतनी बढ़िया है, कैचिंग अच्छी है। तो इसलिए उनका एक अलग ही रोल होता है इस टीम के लिए, क्योंकि कंप्लीट पैकेज है वो। और जो नेक्स्ट है वो है शिवम दुबे। वर्ल्ड कप जीत के भी आ रहे हैं, फाइनल में रन मारे थे, और बाकी के मैचेस कोई खास नहीं गए थे उनके। बट सीएसके के साथ जो इनका सीज़न था, मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ या मतलब कितने 8-9 मैचेस हो गए थे जब तक, तो अच्छा ही खेला था। जैसे ही इनको सिलेक्ट हुए उसके बाद थोड़ी सी इनकी फॉर्म में अच्छा खासा डिप आया। बट अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ में अच्छा खेला उन्होंने, और एक बॉलिंग भी का एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। पर मैं चाहता हूँ क्योंकि देखो इनके ना इंडिया टीम में आने के चांसेस है, मैं चाहता हूँ उनको बॉलिंग भी मिले, क्योंकि उनको और कॉन्फिडेंस आएगा जब बॉलिंग कराने में। क्योंकि ये इंडियन टीम में कल को आएंगे तो फिर अगर उनको बॉलिंग कराते समय कॉन्फिडेंस आएगा तो और भी अच्छा है। और जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है पथिराना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉलर है वो उनके लिए। मैचेस भी जिता चुके हैं सीएसके के लिए, और सीएसके बहुत डिपेंड करता है उनके ऊपर, ये है। और जो सबसे बड़ी बात है वो यॉर्कर, और जो डेथ में जो बॉलिंग कराते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और विकेट्स भी लेते हैं। देखते हैं इस सीज़न क्या करते हैं। सीएसके को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है उनसे। और जो नेक्स्ट है वो है एमएसडी। देखते हैं उनका सीज़न कैसे जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने सिक्सेस मारे। मुझे याद है हार्दिक पांड्या को सिक्सेस खूब मारे थे वानखड़े में। बट सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात होगी, वैसे इस बार इतने इंजर्ड नहीं दिख रहे। अब वही बात लास्ट सीज़न की तरह तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस सीज़न में थोड़ी सी ज़्यादा बैटिंग करें। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वन डाउन आ जाएंगे, मतलब है कि पहले लास्ट ओवर्स में आते थे, वो आते थे। अगर कभी मुझे लगता है कि अगर विकेट गिरी भी हो और आपकी अच्छी फॉर्म है लास्ट सीज़न की तरह है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप 15 बॉल्स खेलो, 40 रन्स मार दो। खाली ज़रूरी नहीं है कि 2 सिक्सेस मारने और ख़त्म करना, मतलब फिर कि आपके लिए बॉल्स ही नहीं बचना। क्योंकि जो अच्छा खेल रहा है वो खेले, वो मैटर नहीं करती एज, कि आप 39 के हो, 40 के हो, या आप 50 की भी हो, तो खेलो। अगर आपसे रन्स बन रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो अच्छी फॉर्म में वो है। और जो नेक्स्ट है वो है राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी का ये है जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, कि अगर विकेट्स भी गिरी हो, वो भी गिरी हो, वो अपने शॉट्स खेलते हैं। वो कभी भी रन रेट को नीचे नहीं जाने देते, उनका ये है। पर है कि हाँ, उनका स्मैट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी को इतनी खास नहीं रही थी, अच्छी नहीं रही थी, पर वो अपने शॉट्स खेलते हैं, ये अच्छी बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहेंगे अगर अपनी फॉर्म में है तो। और जो नेक्स्ट है वो है डेवन कॉनवे। सीएसके में उनको बहुत चांस मिला है, और सीएसके के लिए अच्छा भी करा है। और प्लस एक बढ़िया बैटर है भी, और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो तो आप सीएसके का जो ग्राउंड है वहाँ आप अच्छा खेलोगे, क्योंकि वहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टीम को, और वो शॉट्स भी खेलते वो है, और उनको लॉन्ग इनिंग्स खेलनी आती है, जो कि बहुत अच्छी रहती है। और जो नेक्स्ट है वो भी न्यूजीलैंड के ही है, रचिन रविंद्र। वो तो भाई क्या बोले, छोटे है, यंग है, जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है बहुत मेच्योर लगते हैं। और मेन बात यह है कि उनको ना लॉन्ग इनिंग्स खेलने की आदत है, वो सेंचुरीज़ बहुत मारते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट में तो बहुत ज़्यादा मारते हैं। और ये है कि उनका जो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है,
वो है उनका मिड विकेट से लेके लॉन्ग ऑन तक। वो बहुत अच्छा फ्लिक मारते हैं और वहाँ बहुत रन्स मारते हैं, और चैम्पियंस ट्रॉफी में खूब रन मारे वहाँ। अब देखते हैं कि ओपन कौन करता है ऋतुराज के साथ, वो या कॉनवे। और एक बॉलर भी है स्लो लेफ्ट आर्म, तो एक बॉलिंग ऑप्शन ही मिलता है, और चेपॉक में तो और भी अच्छा है। तो मतलब ये एक बढ़िया हो सकते हैं उस ग्राउंड के लिए। अब देखते खिलाते कि नहीं। और जो नेक्स्ट है वो है अश्विन। पहले भी सीएसके से खेल चुके हैं, अब फिर से आ गए हैं। अब देखते हैं, उनको देखना होगा कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको मुझे लगता है सूट करेगा ये पिच। और आपको पता ही है कितने बढ़िया स्पिनर है वो इंडिया के लिए, जो टेस्ट मैच में उन्होंने कर रखा है, तो इसलिए उनका रोल बहुत ही क्रूशल रहेगा इस विकेट में। क्योंकि जडेजा हो गए, वो हो गए, और नूर अहमद हो गए, वो ऐसा कि मिडल ओवर्स में ही मैच को ख़त्म कर सकते हैं। वहाँ यही होता है, आप विकेट्स लोगे मैच ख़त्म। तो इसलिए देखते हैं क्या करते हैं इस बार। और ये बैटिंग भी कर सकते हैं, एक अच्छी बात ये भी है। और जो नेक्स्ट है वो है खलील अहमद। जो इंडियन बॉलर्स जितने भी उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको है। स्टार्टिंग में उनको अच्छी स्विंग मिलती है, लेफ्ट आर्म है तो बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में, और डेथ बॉलिंग भी ठीक कराते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उनका रोल भी बहुत क्रूशल रहने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में है कि अगर आपने अच्छी तरह बॉलिंग कराई और रन नहीं दिए, तो मिडल ओवर्स में खेलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अब जो अगले है वो है नूर अहमद। सबसे बढ़िया बाय उनकी ये है, नूर अहमद बढ़िया बॉलर है, अफ़गानिस्तान के हैं, और जिस हिसाब से उनकी बॉलिंग होती है, वेरिएशंस हैं उनके पास, तो उनको पिक करना डिफ़िकल्ट होता है। तो देखते हैं सीएसके के ग्राउंड में वो कैसा खेलते हैं। उनके लिए तो अच्छा है, वैसे तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। और जो नेक्स्ट है वो है विजय शंकर। विजय शंकर एक ही बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, बैटिंग भी ठीक करते हैं, बट लास्ट ईयर उनका गुजरात के साथ कुछ खास नहीं रहा था। और स्मैट में भी 2 मैच में अच्छा खेला, 2 मैच में वो फेल हो गए, मतलब स्मैट भी ओके ओके रहा उनका। पर एक कि इनको शिवम दुबे का बैकअप ही ले रखा है, या वो खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। और अब है जो इनके मेन ऑलराउंडर है सैम करन का ये है कि वो फर्स्ट ओवर भी करा सकते हैं, और वो कहीं भी बैटिंग करने आ सकते हैं, 1 डाउन भी आ सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनका है कि क्विक रन्स मार के स्कोरिंग रेट अच्छी करके, क्योंकि चेपॉक में एक ही आप जब स्पिन होती है वो होती है, तो अगर आपने एक बार में किसी प्लेयर ने अच्छा एक इनिंग्स खेल ले, तो आराम से अबव पार चले जाओगे, तो फिर आपके पास वो स्पिनर्स है ही। तो उनका रोल बहुत क्रूशल रहेगा। और जो नेक्स्ट है वो है जिनका फर्स्ट आईपीएल होगा, शाइक रशीद। उनका स्मैट अच्छा नहीं गया था। और जो नेक्स्ट है वो है अंशुल कंबोज। ऑलराउंडर है, और वो राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं, बट लास्ट ईयर वो एमआई के साथ थे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। और स्मैट में उन्होंने बॉलिंग तो ठीक कराई, 9 विकेट्स ली, इकॉनमी भी थी बिलो 7 की, बट विद बैट वो फेल हो गए, इतना कुछ खास नहीं करा। और जो नेक्स्ट है वो है लेफ्ट आर्म बॉलर है मुकेश चौधरी। कि उन्होंने ये कि लास्ट सीज़न एक ही मैच खेला सीएसके से, 27 रन्स कंसीड करे, बट उन्होंने स्मैट में जो है उन्होंने 15 विकेट्स लिए इन 6 मैचेस, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है। पर एक यहाँ इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखते हैं, मतलब आईपीएल के खेलने का इतना ज़्यादा, पर देखते क्या करते हैं कि स्मैट में अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। अब है नेक्स्ट है दीपक हुडा। दीपक हुडा एक ऑफ ब्रेक भी कराते हैं, बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, बट उनकी जो बैटिंग है ना, वो वाली बात नहीं रही जो एक टाइम पे थी। उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट आयरलैंड। एक टाइम पे लोग कह रहे थे कि वो कोहली को रिप्लेस करेंगे, मतलब उस हिसाब से उनकी बैटिंग नहीं हुई। मतलब एक्सपेक्टेशन तो बढ़ा देते हैं अगर आप सेंचुरी मारते हो, पर उसके बाद भी नहीं कर पाए। स्मैट भी कुछ खास नहीं रहा, 7 मैचेस खेले, 6 में बैटिंग आई, 4 में वो फेल हो गए, 2 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। और लास्ट ईयर भी एलएसजी के साथ कुछ खास नहीं रहा उनका, लास्ट सीज़न जो हुआ था।
तो इसलिए देखते हैं इस बार क्या करते हैं। और जो नेक्स्ट है वो बॉलर है, उनका नाम है गुरजपनीत सिंह। स्मैट में उन्होंने ये कि 9 विकेट्स तो लिए 5 मैचेस में, बट उनकी इकॉनमी जो थी ऑलमोस्ट 10 की थी। वो भी राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ऐसा नहीं है फर्स्ट IPL है उनका। और जो नेक्स्ट है वो भी बहुत बढ़िया बाय है उनकी, CSK की नेथन एलिस। बढ़िया बॉलर है, वेरिएशन बहुत है, स्लोअर वन उनकी पिक करना इतना आसान नहीं होती, और बहुत बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अच्छी बॉलिंग कराई थी सारे मैचेस में। उनको ये कि पिक करना इतना, रीड करना इतना आसान नहीं होता, वेरिएशन जिसके बाद इतनी ज़्यादा है तो यहाँ काम आएगा उनको वेरिएशन। जहाँ बॉल स्पिन होती है चेपॉक में तो वहाँ वेरिएशन और काम आएगी। और जो नेक्स्ट है वो ऑलराउंडर है ओवरटन। वो बॉलिंग भी है, उनकी हाइट अच्छी है तो बॉलिंग अच्छी करा सकते हैं, उनको अच्छा बाउंस मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। तब देखना होगा कि किसे खिलाते हैं, क्योंकि अब वही है, सैम करन हो गया, ओवरटन हो गया, नेथन एलिस हो गया, पथिराना हो गया, उनमें से किसको खिलाते हैं ये सब देखने वाली बात होती है। और जो नेक्स्ट है वो है कमलेश नागरकोटी। राइट आर्म फास्ट है ऐसा, और एक इस मैच में उन्होंने 10 विकेट्स लिया है 6.7 की इकॉनमी से, प्लस उनका पेस है तो देखना होगा उनको चांस मिलता है कि नहीं। और जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है रामाकृष्णा घोष। वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। वो राइट आर्म मीडियम फास्ट भी कराते हैं, पर उनका स्मैट में विद बैट फ्लॉप रहे और बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी, वहाँ भी फ्लॉप रहे तो। और जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है श्रेयस गोपाल। स्पिनर है, बढ़िया बॉलिंग कराई है इस मैच में। इकॉनमी भी उनकी जो है स्लाइटली अबव 6 है, 6 थी उनकी, और प्लस उन्होंने हैट्रिक भी ले रखी है इस मैच में। तो बहुत बढ़िया सीज़न रहा उनका इस मैच में। तो देखते हैं यहाँ कैसे, अगर चांस मिलेगा तो कैसे बॉलिंग कराते हैं। और जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है वंश बेदी। वो जो है इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट IPL होगा उनका ये। और जो लास्ट प्लेयर है वो है एंड्रे सिद्धार्थ, और उनका भी फर्स्ट IPL है, राइटी बैटर है। वैसे CSK के की बॉलिंग अच्छी है, ओवरसीज़ बॉलर्स अच्छे हैं, ओपनर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, बट वो ये मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी वो है। अब आप बताओ आपको कैसी लगी ये टीम, और आप अपने व्यूज़ दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।